Namaste, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I welcome Bageshwar ji. Welcome to Auckland. We wish you a memorable stay and a wonderful experience. Dhanyavad. और चिदम जरीवी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में कि अब वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। अंदाजा लगाएं कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना। यही नहीं पता आप लोग को? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। हम वो बदनसीब कौम हैं जो एक गली में इकट्ठे नहीं हैं। ये तक लिखा और कहा जा रहा है फैसल रजा अब्दी कि इनसाइड फैसिलिटेटर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि वहां पर ये सब कुछ। ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। वहां की जो पूरी इंटेलिजेंस थी वो जीरो हो गई। आप कहते हैं आपके पास मिसाइल्स हैं, आप कहते हैं आप गाजा के अंदर पूरी तरह से हमास को सपोर्ट करें, लेकिन आप एक शख्सियत इस्माइल हानिया को वहां पर सेफ नहीं कर सके। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। जो इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो। तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग वालों, आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते, अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा, उस असूल के तहत देखो। सुने, हम जिन्स परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर 2, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैटवॉक शुरू करा दी। और चिदम जरीवी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में कि अब वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना। यही नहीं पता आप लोग को? अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ैहूनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। क्या करते हैं आप? मैस कम्युनिकेशन। सर, गल्फ कंट्रीज की जानिब से हमारी गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब जो है उन्हें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए, लिहाजा भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद लोगों को जो है यूएई या सऊदी अरेबिया ना भेजा जाए। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर आके रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके काम काज नहीं करते, गायब हो जाते हैं, मांगते हैं, जुराइम में जो है वो इजाफा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी, कितनी इंसल्टिंग बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में ना सिर्फ यहाँ से लेबर जाती है बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो जाता है रोजगार के सिलसिले में। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को साफ साफ बोल दिया है कि हमें अब पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले आपने खुद ये इसको एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने क्या गैर हुनरमंद लोग, जो लोग हुनर नहीं रखते उनको नहीं भेजना चाहिए। देखिए, हम बेसिकली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं जो यहाँ पे गैर हुनरमंद, जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो यहाँ पे भी जो माहौल के लिए जो जहाँ भी बुराई होती है वही लोग इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स वगैरह सब कुछ में। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उन्हें पाकिस्तान को कहा है जो लोग फ़न, हुनर, कुछ सीखना उन्होंने सीखा हुआ उन लोगों को भेज दे, क्योंकि
पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए भी कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं जो बगैर वैसे आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फन नहीं है, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफगानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक, हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें एजाज़ में वो चीज़ें रखे कि बंदे के पास कुछ हुनर हो, कुछ काम करने की सलाहियत, वो वहाँ जाके काम करें, ना कि मुल्क की बदनामी हो उस चीज़ में। लेकिन ये लोग जाके वहाँ पे, हम बेसिकली हम भी देखते हैं वीडियोज़ आते हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है, वो हर किस्म की बुराई में इन्वॉल्व है। तो बेशक उन्हें ये कहना चाहिए उनकी कंट्रीज़ में, क्योंकि अमन भी है, खुशहाली भी है, काम भी है, और जो लोग गए, जो काम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग हैं, वहाँ कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो पैसे भी, इधर जो ख़ानदान है वो भी यहाँ पे अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान से। यूएई ने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके अजीबोगरीब टिकटॉक बनाते हैं। आपको याद है कि पिछले दिनों यूएई में बारिश हुई थी तो बादल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया था, उस पर जो है पाकिस्तानियों ने अजीब तरह के तबसरे दिए, वहाँ की खवातीन को हरास करते हैं, वहाँ की ड्रेसिंग को लेकर मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा ये चीज़ें हमें अपने मुल्क में नहीं चाहिए, लिहाजा अब हमें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहिए, वो इंडियंस को और बांग्लादेशी को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो हमारे टिकटॉकर्स गए, आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ, उनके हमारे हरीम शाह जाते हैं, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी वो गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस्लाम अलग चीज़ है, वो इन चीज़ों को इस्लाम से दूर रख रहे हैं कि आप इस्लामी हो यानी आप मुसलमान हो, यानी, लेकिन आप में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, आपने यहाँ के पॉजिटिव वर्क ही करना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो उन्होंने आके पाकिस्तान से कह दिया कि हम यहाँ लोगों से न भेजे न वैसे जारी कर दें। सर ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन तमाम के सीईओ जो हैं वो इंडियन है, फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन है, लेकिन अब जो है यूएई, सऊदी अरेबिया और कई दीगर इस्लामी ममालिक के कह रहे हैं कि हम इंडियंस को प्रेफर करेंगे, हम बांग्लादेशी को प्रेफर करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं रखेंगे। अब आप देखें कि ऑलरेडी इंडियंस की हम बात करें तो अच्छा खासा जो है वो रेमिडेंस हर साल अपने मुल्क भेजते हैं, इससे मजीद इंडिया को फ़ायदा होएगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।